प्रैक्टिस ऑफ नोमेनक्लेचर की इस वीडियो में हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे, पॉलीफंक्शनल, और उनकी नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड है, और यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल मॉइटीज लगा देते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पर लगा। अब देखो इसकी अगर बात की जाए ना, ये एक स्पायरो कंपाउंड है, ये 3 मेंबर एंड्स हैं दोनों, और एक कॉमन कार्बन से अटैच है। और यहाँ पर जॉनसन है, इसी रिंग पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। ये स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग का वे ये इस तरह होता है कि जो ये ब्रिज कार्बन होते हैं ना, नंबरिंग इनसे स्टार्ट की जाती है, ठीक है। और जो छोटी रिंग हो ना, उसके ब्रिज कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये वाले ब्रिज कार्बन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो कॉमन है ना, कॉमन शेयरिंग कार्बन, इससे जॉनसन नंबरिंग आपने स्टार्ट नहीं करनी। बाईसाइकिलों में ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है यहाँ से, लेकिन स्पायरो में इस तरह नहीं होता। बाईसाइकिलों में बड़ी रिंग की पहले नंबरिंग की जाती है और फिर छोटी की, यहाँ जबकि स्पायरो में पहले छोटी की फिर बड़ी की। मैंने स्पायरो पे, बाईसाइकिलों पे, ट्राईसाइकिलों, ठीक है, डाई स्पायरो, इनकी नेमिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है। वीडियोस जो है ना मैंने वो बनाई हैं, वो आप लोग देखें, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो है तो हम अब फोकस करते हैं सिंपल इस पे। अब इसका नाम क्या होगा? स्पायरो है तो आपने यहाँ लिख देना है स्पायरो, ठीक है। और देखो कितने कार्बन हैं। अब यहाँ पर दोनों रिंग्स का साइज एक जैसा है, तो आपने ब्रैकेट लगानी है इस तरह, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। और देखो यहाँ पर जो ब्रिज कार्बन है ना, कार्बन की तादाद आपने लिखनी है ब्रिज कार्बन्स की, ठीक है, ब्रिज कार्बन्स की तादाद आपने लिखनी है। तो यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 2 इस इधर भी, इस रिंग के भी 2 कार्बन है, उस रिंग के भी 2 कार्बन है। तो यहाँ आपने लिख देना है 2.2 और ये ब्रैकेट, ठीक है, 1 2 1 और 2, 2.2 स्पायरो, ठीक है। और अब इसकी ज़रा नंबरिंग कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो नंबरिंग जो है ना, चाहे इस कार्बन से करो या इससे, या इससे या इससे, ये जो कॉमन शेयरिंग कार्बन है इससे तो होनी नहीं। तो इधर से नंबरिंग, इसको कह दो नंबर 1, इसको कहो नंबर 2, और इसको कहो 3, इसको कहो 4, और इसको कहो 5। इसको 1 कर लो या इसको 1 कर लो, क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3, और फिर डिपेंड करता है आपने 5 ऊपर वाले को देना या नीचे वाले को। यहाँ पर दोनों सेम है, हाइड्रोजन अटैच है, तो चाहे ऊपर वाले को 5 बने या नीचे वाले को, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है ना, तो आप लिख दो आगे सिंपल पेंटेन। और अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं 1 2 पोजीशन पे, तो वो स्टार्ट पे लिख दो 1 2 डाई इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 2 डाई इथाइल। तो इसका नाम है 1 2 डाई इथाइल स्पायरो 2.2 पेंटेन। सो सिंपल। तो इस तरह ये हो गया इसका नाम। अब थोड़ी सी इस कंपाउंड में मॉडिफिकेशन करते हैं। अब वो देखिए क्या होता है। फिर इसको कर दो अरेज, ठीक है। अब इसी तरह नंबरिंग रहने दो, ठीक है, या अरेज कर देते हैं ना, ताकि स्टार्ट किया जाए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ मैं लगा देता हूँ सपोज ये ग्रुप CH
2। ठीक है, तो इस तरह लगा दिया। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब थोड़ी सी अब चेंजिंग की है। तो आपको पता है इस ग्रुप को मिथिलीन या मिथिलीडीन कहते हैं। तो वैसे ही करना है आपने। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर 1 इसको देंगे, इसको या इसको। तो ऑब्वियस से अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? इथाइल, एक चीज़। दूसरी लोएस्ट नंबर भी देना होता है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ से या यहाँ से, तो एक ही बात है। तो 1 2 3, इसको 4 और ये 5। ठीक है, देखो लोएस्ट नंबर भी मिल रहा है तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकली भी रूल जो है फॉलो हो गया। इथाइल पहले आता है मिथिलीडीन से या मिथिलीन से, तो वो M से स्टार्ट होता है। और यहाँ से करने का फ़ायदा ये है कि दोनों इथाइल पहले आ रहे हैं, लोएस्ट नंबर मेरा। अगर इसको मिथिलीन को 1 दे दोगे तो फिर इसको नंबर मिलेगा 4 5, तो वो फिर लोएस्ट नंबर तो ना हुआ। अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम देखो 1 2 डाई इथाइल, आगे हाइफन। 4 पोजीशन पे क्या है? 4 पोजीशन पे आपके पास है मिथिलीन या मिथिलीडीन। ठीक है, मिथिलीडीन या मिथिलीन भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये भी आ गए। आगे आप लिख लो स्पाइरो। ठीक है, ब्रैकेट लगाई वैसे ही। ठीक है, आप ब्रिज कार्बन लिखो 1 2 1 2। पहले छोटी के लिखते हैं फिर बड़ी के, और चूंकि यहाँ पर दोनों का साइज़ एक जैसा तो फिर तो मसला ही नहीं है। कार्बन कितने टोटल? 5। तो एट द एंड फिर लिख दो पेंटेन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम है। अब थोड़ी सी मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ अरेज। ये मैंने कर दिया अरेज। अब इस नंबरिंग को भी कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म कर दी। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर यहाँ पर मैं एक ग्रुप लगा दूँ, ये वाला, ये, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब देखो यहाँ पर इथाइल है, वहाँ पर मिथिलीडीन है और यहाँ पर कीटो ग्रुप है। तो प्रोडक्टिव ऑर्डर की लिस्ट में आपको पता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, ये सबसे ऊपर होगा इन तीनों में से, चाहे ये डबल बॉन्ड मिथिलीन वाला हो या इथाइल हो। ठीक है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो ये डबल कीटोनिक ग्रुप सबसे ऊपर होता है प्रोडक्टिव ऑर्डर में, जो अभी तक आपको सब्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपने प्रेफरेंस देनी है क्या चीज़? इस कीटो ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर देना है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस कार्बन को जो से ना वो देना लोएस्ट नंबर, और नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ डिफरेंट मार्कर यूज़ करते हैं लाइक दिस, और ये आपके पास हो गया मेन कार्बन, क्योंकि ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका। इसको आपने लोएस्ट नंबर देना और इसी से फिर स्टार्ट करना। अब देखो सिचुएशन चेंज होगी, जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तब हमने नेमिंग की। जब ये मिथिलीन भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो हमने यहाँ से की, यहाँ से कर लो अपनी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। जब मिथिलीन एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया, फिर इस तरह नंबरिंग की कि सबको लोएस्ट नंबर भी मिले। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता फिर उस हिसाब से। तो ऑब्वियस था फिर यहाँ इसको नंबर 1 दो, यहाँ इसको, और इसको 4 मिल रहा था। और जब कीटो भी आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, तो इसको हमेशा लोएस्ट नंबर देना होता है।
तो नंबरिंग फिर इधर से करनी है, इनको नहीं देखना। फिर ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे आ जाएंगे, इसलिए 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5। यहाँ इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम बड़ा ही सिंपल है। अब देखो वैसे ही करना है। 5 पोजीशन पे आपके पास आ गया डाई इथाइल, ठीक है। और 2 पोजीशन पे आप लगा दो मिथिलीन या मिथिलीडीन, या मिथिलीन भी लिख सकते हो, ये वाला मिथिलीन, ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक हो गया। और आगे कंपाउंड कौन सा है? स्पाइरो। तो यहाँ लिखा स्पाइरो, ब्रैकेट लगाई, ब्रिज कार्बन्स लिखे 2.2, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की। अब देखो टोटल कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, और ये भी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लिखना है पेंटानोन, या आप लिख सकते हो पेंटेन 1 -1 या आप ये कर दो, या आप लिख सकते थे पेंटानोन, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते थे। तो ये इसका नाम है। 1 पोजीशन शो करिए कीटो ग्रुप को, और ये पेंटानोन, स्पाइरो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, और ये इस कंपाउंड का जो है ना वो प्रेफर्ड आईयूपैक नेम है। ऑलरेडी मैंने ये कंपाउंड लिखा है, तो इसका जो आईयूपैक नेम जो है ना वो हम लिखेंगे। इसका जो कॉमन नेम है ना, ये एक ड्रग है, इसका नाम है लिडोकेन, LIDOCAINE, लिडोकेन, और ये एक अमाइड है, ठीक है। इस फंक्शनल मोइटी से आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अमाइड। अब लिडोकेन जो है ना ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सेंसेशन को लॉस करने की, लॉस ऑफ सेंसेशन करनी हो, मतलब जब सर्जरी वगैरह की जाती है तो उस पार्ट को, ताकि पेन ना हो, तो उसको हम सुन कर देते हैं। तो अमाइड्स जो है ना यूज़ होते हैं इसी काम के लिए, ताकि एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। तो ये लिडोकेन अमाइड जो है ना इसके लिए यूज़ होता है। अब इसका जो है ना आईयूपैक नेम जो है ना वो हम लिखते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन, ठीक है। उससे पहले जो है ना कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। CH3 है, C डबल बॉन्ड OH की जगह हम NH2 लिखते हैं, तो ये अमाइड बन जाता है। अगर इसका नाम लिखना हो तो नंबर 1 कार्बन ये और नंबर 2 कार्बन ये, तो 2 कार्बन है, तो आपने लिखना है इथेन 1 अमाइड, यानी कि 1 पोजीशन पे ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है ना पूरा, ये वाला, ठीक है। और 2 कार्बन है, तो इसीलिए जो है ना वो हमने इथेन लिखे या इथेन। ई क्यों नहीं लिखा इथेन पूरा, ई क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह ये है कि जब भी AEIOUY इनमें से कोई भी आगे आ जाए तो पीछे ही नहीं आता। देखो यहाँ पर ये आ गया ना, ठीक है। तो कार्बोक्स, तो अब ये जो अमाइड ग्रुप है, इसके जो है ना ये कीटो कार्बन जो है ना इसी नंबर जो है ना वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसको हम एस्टामाइड भी कहते हैं। अब इसका नाम जो है ना वो लिख लेते हैं। अब देखो ना ये है, दोबारा से मैं ज़रा लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों का आप कर दो रिमूव, और ये पूरा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगा दो बेंजीन, जिस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ इसको CH2 कर दो, तो इसके साथ एक अभी भी जो, और इसके साथ एक ग्रुप लगा दो, ये नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दो, तो ये वही नहीं बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अमाइड का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इसका नाम लिख लेते हैं आईयूपैक। तो सिंपल है, आपने नंबर 1 पोजीशन इसी को देनी है और नंबर 2 पोजीशन इसको दे देनी है।
ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये वाला सारा, ठीक है, और एक आपके पास ये है सारा, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी अलग से नंबरिंग होगी, तो वो आपने कर लेनी है। देखो नंबर 1 कार्बन, फिर ये 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों 2 6 पोजीशन पे लगे हैं, चाहे क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज। मिथाइल, दोनों मिथाइल को यहाँ एक को 2 मिलेगी, 106। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी हमने कर ली, और जो मेन जो चेन थी उसकी भी 1 2 कर ली। तो अब अल्फ़ाबेटिकली नाम लिख लेना इसका, ठीक है। अब देखो 2 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमीनो ग्रुप। तो आपने लिखना है 2 हाइफन, यहाँ ब्रैकेट डाली, ठीक है, और आगे आपने लिखना है, अब देखो 2 इथाइल हैं तो आपने लिखना है एन एन डाई इथाइल, ठीक है। आगे लिख लो अमीनो, फिर लगा दो ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप है, एन नाइट्रोजन के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो आपने लिखना है N हाइफन, आगे लगाई ब्रैकेट, ठीक है। और देखो 2 6 पोजीशन पे क्या है आपके पास, 2 6 डाई मिथाइल फिनाइल, और एट दी एंड आपने लिख देना इथेन अमाइड, इथेन हाइफन 1 हाइफन अमाइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। अब देखो ना, आप सिंपल इसको इथेन अमाइड भी लिख सकते थे, 1 हाइफन ना लगाते, अमाइड को इथेन के साथ डायरेक्ट अटैच भी कर सकते थे। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो ये नाइट्रोजन है ना, ये एन है ना, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली जब हम लिखते हैं ना तो एन इंक्लूड नहीं होता, ठीक हो गया। दूसरा, इसको जब भी लिखना हो ना तो थोड़ा सा टेढ़ा करके नाइट्रोजन को लिखना है, नाइट्रोजन को ना सीधा नहीं लिखना, टेढ़ा करके, मतलब एक नाइट्रोजन तो आप इस तरह सीधा लिखते हैं, इसको आपने टेढ़ा इस तरह करके लिखना है, इटैलिक में आपने लिखना है, इटैलिक फॉर्म में नाइट्रोजन को, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखा हुआ, देखो डाई भी इंक्लूड नहीं होता अल्फ़ाबेटिकली आर्डर जब हम देखते हैं, तो ई देखा मैंने, और यहाँ पर मिथाइल का एम, तो ई पहले आता है एम बाद में, तो 2 पोजीशन पे एन डाईथाइल और NH2 था ना, तो अमीनो ग्रुप, फिर नाइट्रोजन, उसके साथ ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 2 6 डाई मिथाइल, और ये फिनाइल, ठीक है, एन के साथ अटैच है, और एट दी एंड 2 कार्बन है, तो इथेन अमाइड या इथेन हाइफन 1 हाइफन अमाइड, तो ई यहाँ पर भी देखो नहीं आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई साइक्लिक कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ लगा देते हैं ग्रुप इस तरह, यहाँ पर भी लगा दो, और यहाँ लगा दो ये 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये कंपाउंड है, अब इसका नाम क्या होगा, तो ये ऑब्वियस है कि ये एक अमाइड है, ठीक है।
तो अमाइड का आपको पता है लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 सिंपल अमाइड है, ठीक है। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होती है कार्बनल कार्बन से, एक और ये दो कार्बन है, तो इसका 2 कार्बन को कहते हैं इथेन ना, क्योंकि ये अमाइड है तो आपने लिख देना इथेन 1 अमाइड, क्योंकि 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ये अमाइड ग्रुप। तो जब आगे ए आ गया तो पीछे ई नहीं आएगा, इथेन का ई नहीं आना। या इथेन अमाइड लिख लो, ये बेशक ना लिखो, इथेन अमाइड जोड़ के लिख लो, तो इसका नाम ये हो गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम जो है ना वो लिख लेते हैं। इस कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट की, इसको कह दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो मिथाइल ग्रुप्स है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स आपके आ गया, ये फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो मिथाइल ग्रुप पे लगे हुए हैं N पे, और नंबरिंग इस कार्बन से करनी है और लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव कर जाना। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो मिथाइल पहले आता है, तो यहाँ लिख दो N हाइफन डाई मिथाइल, फिर आगे हाइफन फिनाइल, ठीक है। अब फिनाइल किस पोजीशन पे है वो मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। तो वो मेंशन कर दो, 2 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है ना ये फिनाइल ग्रुप, ये N पे लगे हुए हैं, तो N डाई मिथाइल 2 पोजीशन पे आ गया फिनाइल। और आगे फिर क्या हो गया, आगे आप लिखो विदाउट एनी स्पेस, 4 कार्बन है ना, तो आपने लिखना है बट 3 इन का ई नहीं आएगा, और एट द एंड आप लिख दो 1 अमाइड। तो ये इसका जो है ना वो आयुपैक जो है ना वो नेम हो गया, ठीक है। N कभी भी अल्फ़ाबेटिकली जब हम लिखते हैं नाम तो ये इंक्लूड नहीं होता, और ना ही डी इंक्लूड होता है, और ये दोनों इटैलिक में लिखे हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये काम है। तो अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है P से, तो N डाई मिथाइल, 2 पे फिनाइल, 4 कार्बन है तो बट 3 इन डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है, और 1 अमाइड, तो ये इसका नाम हो गया। और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है काफ़ी, तो बेस्ट तो ये है कि आप वीडियोस पॉज करो और फिर खुद इसका आयुपैक नेम जो है ना वो राइट डाउन करो अपनी कॉपीज़ पे, ठीक है। और चेक करो कि क्या वही है जो मैंने किया है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बॉन्ड लगा दो इस तरह यहाँ लगा दो, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ लगा दो ये ग्रुप, तो ये कंपाउंड है, मल्टी फंक्शनल कंपाउंड है। और इसमें जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो आप देख सकते हो कि ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका नाम क्या है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप ला जाए तो इसको हम कहते हैं बेंजामाइड,
बेंज अमाइड या बेंजामाइड, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड, बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड। जिस तरह बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसी तरह बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड। तो बेंजीन का ये भी आया 1 कार्बोक्सामाइड इसका नाम है, या बेंजामाइड। तो हम बेंजामाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बेंजामाइड आयुपैक प्रेफर्ड नेम है। अब देखो यहाँ NH2 है ना, तो हाइड्रोजन एक रिमूव कर दो और उसकी जगह ये 1 2 3 4 N प्रोपाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की ना नाइट्रोजन पर, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर भी हम ये अमीनो ग्रुप लगा दिया, और ये ईथर लिंकेज ये वाला ऑक्सीजन लिंक्ड हाइड्रोकार्बन लगा दिया। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। तो ये बेंजामाइड से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो बेंजामाइड हो गया एट द एंड। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। देखो नंबरिंग में नंबर 1 कार्बन तो ये है, ये वाला, और ये वाला पूरा ये वाला कंपाउंड, इसको आप लोग कहते हो बेंजामाइड, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स ये जो बेंजीन रिंग है ना, ठीक है, इसके ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसके अलग से नंबरिंग कर लो, ठीक है। लाइक देखो इस यहाँ कर दो 1, मैं इस कलर से करता हूँ, ग्रीन कलर से। ये देखो ये कार्बन तो 1 है, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये इसके साथ भी ये ऑक्सीजन लिंक्ड हाइड्रोकार्बन और ये अमीनो ग्रुप, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना पूरा। अगर आप ऑक्सीजन लिंक्ड वाले को देखते हैं ये अमीनो को, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं, तो इसके अलग से नंबरिंग की जाती है। तो ये बेंजीन का कार्बन है, इसको आप लोग कहो 1, फिर इसको 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह अलग से नंबरिंग की जाती है। तो ये छोटा सा ये 1 है, और ये कार्बन है 1, ये अमाइड वाला, ठीक हो गया। अब इसका नाम लिख लो, बड़ा आसान है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो 5 पोजीशन पे आ गया आपके पास अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप आ गया आपके पास 5 पोजीशन पे, ठीक है। 5 पोजीशन पे पास 5 पोजीशन पे आ गया अमीनो ग्रुप। अब अल्फ़ाबेटिकली चूँकि हम लिख रहे हैं, आगे देखो, आगे अब 2 पोजीशन है, ठीक है। अब 2 पोजीशन वाले को नहीं लिखना, अब N वाले को लिखना है। मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि मैं चेक कर रहा था क्या आप लोग भी वो करते हैं कि नहीं। तो एक्चुअली तो ब्यूटाइल आना है अब अल्फ़ाबेटिकली, एन थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, तिरछा इटैलिक में। आगे आ गया हाइफन ब्यूटाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली एन इंक्लूड नहीं होता। अमीनो ग्रुप आ गया ए 5 पोजीशन पे, और एन पोजीशन पे ब्यूटाइल 1 2 3 4, ठीक है। एन ब्यूटाइल, मैंने सॉरी स्टार्ट पे कह दिया था एन प्रोपाइल, वो 3 हो तो फिर 4 है, तो एन ब्यूटाइल। आगे हाइफन 2 हाइफन ब्रैकेट डाली, ठीक है। अब देखो नंबरिंग अगर इस तरह ऑक्सीजन के साथ सिर्फ इस तरह होता लाइक दिस, तो आप लिखते हो मिथॉक्सी। इथाइल होता तो इथॉक्सी, ठीक है। अब ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा से इसकी भी नंबरिंग कर लो। इसको आप लोग कहो 1, इसको कहो 2, इसको कहो 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 2 पोजीशन पे और 3 कार्बन है, तो आप यहाँ लिखो प्रोप 2 आइन। अब देखो आइन का ई नहीं आया, आगे हाइफन लगाओ। 1 पोजीशन पे लगा हुआ है आयल, ठीक है। और ये मिथॉक्सी इथॉक्सी होता है ना, तो चूंकि ऑक्सीजन है तो यहाँ आगे लिख दो ऑक्सी ब्रैकेट
अब ये कैसे लिखा है वो देखो, 2 पोजीशन पे ये सारा ऑक्सीजन लिंक्ड हाइड्रोकार्बन है, 2 पोजीशन वो शो कर रही, 3 कार्बन प्रॉप। अगर इस तरह अटैच आ जाए ना तो ऑक्सीजन के साथ वाला जो होता है ना वहीं से नंबरिंग आप लोगों ने करनी है। वैसे तो जो कार्बन से डायरेक्ट कार्बन अटैच हो कोई भी तो उसी से होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबर 1 नहीं दिया, साथ वाले को नंबर 1 कर दिया। तो 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है। 1 आयल क्यों किया, जिस तरह मीथेन का हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो मिथाइल हो जाता है। तो 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ लगा ना तो प्रोपाइल प्रॉप 2 आयन 1 आयल और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, ठीक है। और ये है क्या, ये रेड डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है बेंजामाइड। तो एट दी एंड आप लोगों ने लिख देना है बेंजामाइड या बेंजामाइड। आप इस पूरे को एक डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो। अगर आप लोग ऑक्सीजन को भी नंबरिंग में इंक्लूड करो तो फिर आप अगर इसको आप ऑक्सीजन को 1 करोगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह है, यहाँ पर ऑक्सीजन है इस तरह, ये करली लाइन शो कर रही है कि ये अटैच है बेंजीनिंग से, तो इसको आप लोग 1 कह देते हो, 2, 3 और 4। तो 1 पोजीशन पे लगा आपने फिर लिखना है -2 ये इस तरह ब्रैकेट में इस पूरी की जगह आप लिख दो 1 ऑक्सा, 4 है ना तो आप लिखो बट 3 आयन 1 आयल, ठीक है। 1 ऑक्सा शो कर रहा है, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 4 है, ऑक्सीजन भी इंक्लूड होगा तो इसलिए बट आगे 3 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड 3 आयन और ये अटैच है किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ, बेंजीन के साथ। तो 1 पोजीशन के साथ अटैच नहीं, ऑक्सीजन को 1 कहा हुआ तो इसलिए आयल 1 ऑक्सा बट 3 आयन 1 आयल या 3 आयन नहीं आयल भी लिख सकते हो, वाई-एन वाई-एल -1 ना लिखो तो बेंजामाइड। एक्चुअली ये पूरा आप इस सारे की जगह लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप इस तरह नंबरिंग करोगे। तो ये भी एक जो सा ना वे है करने का। तो ये इसका आयुपैक नेम है। वैसे इसको जो कॉमन नेम है ना जो इसका वो है पार्सलामाइड, पार्सल इमाइड, ठीक है। तो ये इसको पार्सलमाइड या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसका आयुपैक नेम है, वैसे इसको पार्सलामाइड भी कहते हैं, पार्सलमाइड। तो ये इसका जो सा कॉमन नेम कह लो या कमर्शियल नेम जो भी। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी नेमिंग आपने देखी किस तरह। पहले मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो एट द एंड मैंने बेंजामाइड लिखा, अल्फ़ाबेटिकली फिर किया। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। तो देखो ये भी एक वे है, इसके अलावा भी एक वे है, वो क्या, देखो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये जो बेंजीन है, ठीक है, अगर आप इसको ले लेते हो मतलब कि जिस तरह बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड था तो डिफरेंट वेज है ना नंबरिंग करने के। तो आप इस फिनाल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, ठीक है, तो उस तरह भी जो सा वो नंबरिंग हो सकती थी अगर, ठीक है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस देखी हुई हैं जितनी मैंने प्रैक्टिस की हैं, उसके अलावा अमाइड्स पे बनाई हैं या एस्टर्स पर, तो उनमें ये सब जो सा मैंने रूल्स बताए हुए हैं कि इससे ज़्यादा भी तरीके से आप नंबरिंग कर सकते। तो ये बेस्ट थी, आसान है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई किया बेंजामाइड, ठीक है, उसके बाद कार्बोनाइल को 1 दिया। अब ये बेंजीनिंग जो सी है इसको भी नंबरिंग की ना, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच थे, उनको भी तो नंबर कोई देना था ना। तो बेंजीन को नंबर 1, 2 पे ये और 5 पे अमीनो ग्रुप आ गया, अल्फ़ाबेटिकली लिखा, एन अल्फ़ाबेटिकली में इंक्लूड नहीं होता। अगर मिथॉक्सी है तो वैसे तो होता ही है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ऑक्सीजन ना होता, कार्बन होता, तो उस कार्बन को नंबर 1 करना था।
इस 1 को 2, फिर इसको 3 और 3 को 4 कर देना था, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए एक डिफरेंट होगी चीज़, कुछ नहीं। अगर इस तरह आ जाए तो फिर नंबरिंग किस तरह की जाती है, तो आपने फिर ऑक्सीजन के साथ वाले को नंबर 1 करना है, और जितने कार्बन हो प्रोपाइन 2 आयन। फिर यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। अब देखो ना, जिस तरह मीथेन है, हाइड्रोजन रिमूव कर दो, मिथाइल, तो ये प्रोपाइन है ना, प्रोपाइनाइल, ठीक है। और चूंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो एट दी एंड ऑक्सी लगा दो, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन को भी नंबर 1 करना है तो फिर 1 ऑक्सा, वो जो मैंने पीछे की है, तो उस तरह भी कर सकती हूँ। तो ऑलरेडी ये एक मैंने ट्राईसाइक्लो कंपाउंड जो है ना वो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है, 3 मेंबर रिंग 3 है, 1 2 और ये 3, इसलिए ट्राईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड, ट्राईसाइक्लो, स्पायरो, ठीक है। इनकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है ना वो बनाई हुई हैं, वो पहले आप देखिए और फिर इसको करिए। इसकी मैंने अलग से नेमिंग की हुई है IUPAC, तो वो पहले आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लगा हूँ, सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, और इसका नाम फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग CHO, यहाँ पर लगा दो SH ग्रुप, और यहाँ पर लगा दो आप लोग ये ग्रुप, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है। अब इसका नाम क्या होगा? आपको पता है कि जब भी हम ट्राईसाइक्लो की नेमिंग करते हैं तो इसको पहले आप फर्स्ट ऑफ आप बाईसाइक्लो में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप आसानी से इसकी नंबरिंग कर सको। तो इसको आप जो है ना इस तरह भी लिख सकते हो। इसकी नेमिंग करने का वे ये है कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बाईसाइक्लो में लेके आओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ज़रा सिंपल करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ गया इस तरह। यहाँ पर कुछ इस तरह कर लेते हैं डिफरेंट मार्कर से। ये यहाँ पर यही कर दो, और यहाँ पर कर दो ये डॉटेड। अब देखो, गौर करो ज़रा, इसको मैंने कन्वर्ट करना बाईसाइक्लो में, तो वो एक्चुअली ये है। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, इसी को ही लो अगर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरह है, गौर से देखना, गौर से। यहाँ पर रेड मार्कर, ये डॉट। अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था CHO SH, और यहाँ पर था ये, यही था ना, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड ट्राईसाइकिल है और ये बाईसाइकिल है। अगर ये डॉट मैंने लगा दिया है, अब देखो यहाँ पर डॉट ना लगाऊं तो एक ये रिंग है, एक ये वाली रिंग है, तो ये बाईसाइकिल है ना। चूंकि ये ट्राईसाइकिल है तो इसको मैंने डॉट से शो कर दिया है, इसको भी तो हमने भूलना तो नहीं ना है, तो ये डॉटेड से लगा दिया। अब देखो यही गौर करो, इस कंपाउंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें, ये बाईसाइक्लो है, ये डॉट शो कर रहा है, वो जो तीसरा बॉन्ड है वो मैंने ब्रेक किया ताकि इसको बाईसाइक्लो में रिंग में कन्वर्ट किया जा सके। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ज़्यादा इजी फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन वाले बॉन्ड्स हैं ये वाले हैं, ये वाला ब्लू है, और ये रेड वाला डॉटेड, ये वाला रेड डॉटेड है। और ये जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर मेंशन कर दो। कैसे करोगे देखो, अब देखो ये ग्रीन है ना, इस ग्रीन पे एक CHO है, ठीक है। तो यहाँ लगा दो आप CHO, ठीक है। ये एक ब्लू, ये एक ब्लू, ये एक ब्लू, ये एक ब्लू, और ये ग्रीन।
ठीक है, यहाँ पर लगा दो आप SH ग्रुप। SH ग्रुप ये है। अब देखो ना, एक्चुअली ये जो ग्रीन है ना, आपने इस तरह इधर ले जाओ, ये वाली जोन सी ना, आप इसको पकड़ के इस तरह ले जाओ, यहाँ से पकड़ के ना इधर ले जाओ, तो ये बन जाता है। ये वाली लाइन आ गई ये मिड में, ये वाली जो लाइन है ये आ गई ये मिड में, और ये डॉटी जोन सी है ये क्रॉस कर रही है ये। अब ये देखो यहाँ पर डॉटी पे एन अमीनो ग्रुप लगाना, तो ये इस इधर लगेगा अमीनो ग्रुप, तो यहाँ लगा दो एन ये जो है ना, इसको आप पकड़ के इस तरह इधर ले आओ, तो ये ग्रीन, ये वाला ब्लू, ये दरमियान वाली, ये डॉटेड इस तरह, और ये देखो जहाँ पर रेड डॉट लगा है वहाँ पर ब्लू के साथ ये अमीनो। तो इसको देखो ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी, और ये दोनों बाइसाइक्लो हैं, ठीक है। ठीक है, इस ट्राईसाइक्लो को मैंने कन्वर्ट किया इस बाइसाइक्लो में, चाहे इस तरह लिख लो या चाहे इस तरह बाइसाइक्लो लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अब इसका नाम देखो क्या होगा, अब इसका जो है ना वो नाम लिख लेते हैं। अब मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ठीक है, वो जो अरेज किया वो यही चीज़ है, तो आप इसी को देख के नंबरिंग कर लो। बाइसाइक्लो है ना, लेकिन एक्चुअली ये ट्राईसाइक्लो है, ये वाली एक्चुअली ट्राईसाइक्लो है ना, लेकिन बाइसाइक्लो में इसलिए किया ताकि नेमिंग हम कर सकें, क्योंकि हमें बाइसाइक्लो की करनी आती है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो ट्राईसाइक्लो, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्राईसाइक्लो है। डॉटेड इसलिए किया क्योंकि बाईसाइकिल की नेमिंग करनी हमें आती है। दोनों रिंग का साइज़ एक जैसा है, तो ब्रिज कार्बन्स लिखो, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो आ गया 1.1। ये जो लाइन है जो CH और SH के बॉन्ड है, इन दोनों ग्रुप्स के बिटवीन है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, ब्रिज कार्बन नहीं है, तो इसीलिए आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब 0 के बाद देखो आपने लगाना है डॉट। ठीक है, अब ये भी जो तीसरा बॉन्ड है ये उसको शो कर रहा है ये 0। ठीक है, अब इसको इस तरह ही रहने दो, पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये अमीनो ग्रुप है, ये मरकैप्टो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्रोडियाटो के लिए इसमें CHO ग्रुप टॉप पे होता है, तो इसी को लोएस्ट नंबर देना है। और नंबरिंग स्टार्ट भी यकीनन जो सी है ना वो यहीं से होगी, इधर से ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है। एक, इसको कह दो 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ गया, इसको कह दो 2, 3, 4, टोटल कार्बन है 4। ठीक है, ताकि नज़र आ जाए इसलिए इस तरह कर लेते हैं, इस तरह। इसको CHO को 1 करना है, ये ब्रिज हेड्स हैं, और मूव करना है क्लॉकवाइज या एंटी। चूँकि यहाँ पर सब्सिडी अमीनो फिर आ गया ना, तो बेस्ट ये है कि इसी को नंबरिंग दी जाए और एंटी क्लॉकवाइज मूव किया जाए। तो इसीलिए 2 नंबर मैंने इसको दिया, इसको नहीं दिया, और SH को 3 और इसको 4, टोटल कार्बन हो गए 4। अब देखो ट्राईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो, ये ट्राईसाइक्लो को समझो ये बाईसाइक्लो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये बाईसाइकिल है ना, डॉटेड मैंने लगाया ताकि ट्राईसाइक्लो को शो हो जाए। लेकिन चूँकि बाईसाइक्लो की हमें नेमिंग आती है, इसलिए हम जॉनसन उस हिसाब से करेंगे। तो समझो ये बाईसाइक्लो ही है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, ब्रिज कार्बन 4 और 2 पोजीशन पे, इसलिए 1.1। ठीक है, 1 और 3 के दरमियान कोई कार्बन नहीं, तो इसलिए 0। चूँकि ट्राईसाइक्लो है एक्चुअल में, तो 2 और 4 के दरमियान देखो कोई जो है ना ब्रिज कार्बन नहीं, इसलिए वहाँ पर भी 0। और फिर इसके ऊपर आपने क्या लिख देना है 2, 4 ब्रैकेट,
ठीक है, क्यों लगाई आपने? ये शो कर रहा है 2 और 4 जो कार्बन, ये तीसरा बॉन्ड है ना जो डॉट में लगाया है, इनके दरमियान कोई कार्बन नहीं हो, ये 2 4 के बिटवीन है डॉटेड वाला। तो अब ये ट्राईसाइक्लो का हो गया नाम। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ठीक है, 4 है तो आपने लिख देना है, ब्लू मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ब्यूटेन 1 पोजीशन पे ये ग्रुप है तो आपने लिखना है -1 कार्बन डिहाइड। ठीक है, आपने ब्यूटानल नहीं कर देना, जब एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड ना हो तो फिर हम लिखते हैं ब्यूटेन 1 कार्बन डिहाइड। अब SH और N सब्स्टिट्यूटेड अमीनो ग्रुप जोन से हैं या अमीन्स जोन सी हैं, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं, ये भी और ये भी। तो आप इसको ट्राईसाइक्लो से पहले लिख लो अल्फ़ाबेटिकली। तो 2 पोजीशन पे हमारे पास 2 पोजीशन पे हमारे पास आ गया, यहाँ पर 2 पोजीशन पे आ गया हमारे पास N डाई मिथाइल अमीनो। ठीक है, ब्रैकेट लगाई, आगे एक्चुअल में ये लिखना है यहाँ पर, अब जगह नहीं है तो यहाँ मैंने लगाई हाइफन। 3 पोजीशन पे हमारे पास आ गया मरकैप्टो, ठीक है। तो ये इसका जो से ना नाम है आईयूपैक नेम, बड़ा इजी है यार। देखो हमें बाईसाइक्लो की नेमिंग करनी आती है, ट्राईसाइक्लो की नहीं आती, इसी वजह से मैंने इस ट्राईसाइक्लो को कन्वर्ट किया बाईसाइक्लो में और डार्ट लगा दी है। अब थोड़ी देर की ये डार्ट भूल जाओ और बाईसाइक्लो की तरह इसकी नेमिंग करो। ब्रिज हेड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उनको नंबर देते हैं और मूव करना है बड़ी रिंग की तरफ। यहाँ पर दोनों रिंग का साइज सेम है, लेकिन हमने मूव किया अमीनो ग्रुप की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसी को लोएस्ट नंबर देना था ना। इस खाली कार्बन जहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको तो नहीं था ना 2 दे देना। जब CHO इससे ही क्यों किया, SH वाले से क्यों नहीं कार्बन से की नंबरिंग? वजह यही है कि सोनारिटी आर्डर में एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है, मरकैप्टो ग्रुप नीचे होता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड ना हो तो एट दी एंड हम कार्बन डिहाइड लिखते हैं और ब्यूटेन का E भी आएगा। ठीक है, बाईसाइक्लो की तरह नेमिंग करो तो देखो 4 कार्बन 1 और अमीनो जहाँ जिस कार्बन वो भी 1, तो इसलिए 1.1। 1 और 3 कार्बन के दरमियान कोई ब्रिज कार्बन नहीं, इसलिए 0। फिर ट्राईसाइक्लो एक्चुअल में था, तो अब जो डॉटेड वाली पे आ जाओ, 2 और 4 इनके दरमियान कोई कार्बन नहीं, तो इसलिए 0 और उसके ऊपर 2 4 लिख दिया। और पीछे ट्राईसाइक्लो लिखना नहीं भूलना। ठीक है, अब देखो बाईसाइक्लो की मदद से हमने ट्राईसाइक्लो की नेमिंग की और उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख लिया। 2 पोजीशन पे आ गया हमारे पास N डाइमिथाइल अमीनो, 3 मरकैप्टो ट्राईसाइक्लो ये कंपाउंड। अब याद रखना है यहाँ पर चूंकि जगह नहीं थी इसलिए 2 हाइफन ये लिख के आगे हाइफन मैंने लगाया 3, फिर हाइफन मरकैप्टो, फिर इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ना कोई कामा ना कोई हाइफन, तो आपने सीधा डायरेक्ट ट्राईसाइक्लो लिखना है। और ये अल्फ़ाबेटिकली है। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में देखो N इंक्लूड नहीं होते, डाई भी इंक्लूड नहीं होता। मिथाइल और मरकैप्टो में आपने मिथाइल ये क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल यहाँ पर भी है, मरकैप्टो यहाँ पर भी, लेकिन अमीनो भी है इसके साथ, तो अल्फ़ाबेटिकली उसको ही प्रायोरिटी आपने देनी है। तो ये इसका जॉनसन आईयूपैक नेम होगा, सब्स्टिट्यूटेड ट्राईसाइक्लो कंपाउंड का।